हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सात्विक गुरुकुल। और आज के हमारे सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मतलब कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, जो ग्रास को खाते हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम कैसा होता है और वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा होगा कि जो गाय है या बफेलो है, वो सब क्या करते हैं, खाना जब या वो कुछ खाते नहीं उस टाइम पे भी क्या होता है, उनका मुंह चलता रहता है, च्युइंग करते रहते हैं वो। लेकिन आपको पता है कि वो च्युइंग ऐसा क्यों करते हैं, या फिर जैसे खाना खाया उस समय च्युइंग क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, वो सब क्या करते हैं, खाना को डायरेक्ट नहीं खाते हैं। लाइक जो ग्रास वो खा रहे हैं तो उस समय डायरेक्ट चबा चबा के नहीं खाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले उसको स्टोर कर लेते हैं। अब जिस जगह वो स्टोर करते हैं, जो स्टोमक का जो पार्ट जहाँ पे स्टोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रूमेन। जैसा कि आपने बुक में पढ़ा होगा कि जो रूमेन है वो क्या है, स्टोमक का एक पार्ट है, जहाँ पे क्या होता है, जो खाना जो ग्रास जो काऊ ने या बफेलो ने खाया है उसको क्या करता है, वहाँ पे स्टोर कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, रूमेन। ठीक है, उसके बाद में जैसा कि जो कड है, अब कड क्या होता है, कड मीन्स जो भी फूड जो उन्होंने स्टोर कर लिया है ना अपने उसमें रूमेन के अंदर, उस अब वहाँ पे क्या हो गया, वो रूमेन के अंदर डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि ग्रास गया था और ग्रास का ग्रास ही रह जाएगा। वो क्या करता है, पार्शियली उसको डाइजेस्ट कर देता है, मतलब कि छोटे छोटे पीस के अंदर जो है उसको डाइजेस्ट कर देता है, लम्प्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करता है कि थोड़े समय बाद में जो कर्ड जो होता है, जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ था पार्शियली, वो क्या होता है, दोबारा से उसके मुंह में आता है। जो भी काऊ है या बफेलो है, जो भी मतलब एनिमल्स हैं जो ग्रास खाते हैं, उनके मुंह में धीरे धीरे वो छोटे छोटे लम्प्स के रूप में जो है उसके मुंह में आता है, और वहाँ पे क्या करता है, वो धीरे धीरे उसको उस टाइम पे च्युइंग करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो गाय है वो खेत में एक बार चर के आ गई, लेकिन घर पे आके भी वो मुंह चलाती रहती है, धीरे धीरे मुंह चलाती रहती है, जबकि वहाँ पे वो नहीं खा रही है। खाना उसने कहाँ खाया था, खेत के अंदर, फील्ड के अंदर, लेकिन चबा कहाँ रही है, घर पे आके। तो अब क्या कर रही है, जैसे कि उसने खेत में जाके तो क्या किया, रूमेन के अंदर उसको स्टोर कर लिया, उसके बाद में आके उसको धीरे धीरे च्युइंग कर रही है, छोटे छोटे लम्प्स के रूप में उसके मुंह में आया खाना, और उसको उसने च्युइंग किया, और च्युइंग करने के बाद में दोबारा उसने डाइजेस्ट करने के लिए अपने स्टोमक के अंदर ले लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, कर्ड हो गया। अब जो प्रोसेस है, जैसा कि जो खाना उसने कर्ड जो स्टोमक था, रूमेन था, उसके अंदर से उसने जो लिया मुंह के अंदर और चबा के उसको वापस जो है डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक में लिया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रूमिनेशन। अब रूमिनेशन जो भी एनिमल्स रूमिनेशन करते हैं उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब क्या हो गया, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब कि जैसे काऊ बफेलो, जो भी क्या करते हैं, पहले ग्रास को स्वेलो करते हैं और बाद में उसको च्युइंग करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो एनिमल्स हैं वो भी क्या होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, और जो ह्यूमन है वो क्या होते हैं, वो भी डिपेंडेबल होते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो जो ह्यूमन है वो क्यों नहीं ग्रास को डायरेक्टली खा सकते हैं, जैसा कि जो ग्रास है वो एनिमल्स भी खा रहे हैं क्योंकि वो प्लांट्स है, और जो उनको फिर ह्यूमन क्यों नहीं खा सकते हैं, उसके बारे में आप सोच रहे होंगे। तो आपको बताता हूँ कि जो ह्यूमन है, जैसा कि ग्रास इसलिए नहीं खा सकते हैं क्योंकि जो ग्रास है वो क्या होती है, सेल्यूलोज के अंदर रिच होती है, मतलब कि जो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या है, काफ़ी मात्रा के अंदर इसके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है, जो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। इवन कुछ जो एनिमल्स हैं वो भी क्या हैं, वो भी इसको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ एनिमल्स और ह्यूमन जो है क्या करते हैं, इसको नहीं खा सकते हैं डायरेक्टली, जो ग्रास है उसको नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके पास में क्या होता है, एक लार्ज सेक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूकम। अब क्यूकम क्या होता है, क्यूकम होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक स्टोमक का पार्ट होता है, जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स के लिए ही होता है। जो भी एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं, काऊ बफेलो, उनके अंदर ये पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो फूड है, जो जैसा कि जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर काफ़ी मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है, जो सेलुलोज की जो इसके अंदर मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो इसके अंदर क्या होती है, डाइजेस्ट होती है, जो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो क्यूकम के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, ये जो क्यूकम के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस हो रही है वो किस वजह से हो रही है, जैसा कि जो एनिमल्स हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है
जो सेल्यूलोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट उसको डाइजेस्ट करने के लिए वर्क करता है, लेकिन वो बैक्टीरिया क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो ह्यूमन है वो ग्रास को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। और जो ग्रास खाने वाले एनिमल्स हैं वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो बैक्टीरिया पाया जाता है क्यूकम के अंदर, और वहाँ पे उसको वो क्या करता है डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो इजीली ग्रास को खा सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं। और उनका जो प्रोसेस है, जैसा कि अब तक मैंने आपको बताया कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैसे खाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स बोलते हैं। और जो खाने की इनकी च्यूइंग करने की जो प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं रूमिनेशन बोलते हैं। ये सब मैंने आपको बताया। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनका डाइजेशन सिस्टम कैसा होता है और कैसे वो वर्किंग करता है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि आप उसके बारे में बता देता हूँ कि जो एमीबिया है उसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, उसके अंदर डाइजेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि जो मैंने डायग्राम बनाया है अमीबा का कि इसके अंदर डाइजेशन सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में, ये जो है इग्निशन। अब इग्निशन जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, जैसा कि ये जो फूड है हमारा, ये प्रे लिखा हुआ है मतलब कि शिकार, ये क्या है अपना अमीबा, और ये क्या है उसका शिकार। अब ये क्या करेगा, इसको फूड को खाने के लिए मतलब सबसे पहले क्या करता है, ये उसके आसपास जाता है, जो भी फूड है उसके क्या होता है बिल्कुल एकदम पास में जाके उसको जो है एक तरीके से पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे कि आप पकड़ने के लिए क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाते हैं, तो ये भी क्या करता है पहले अपने दोनों हाथों को फैला के उसको अंदर लेने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि जो अमीबा है, अमीबा क्या है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ठीक है। तो अमीबा क्या करता है सेल के थ्रू जो है उसको अपने फूड को इनटेक करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो दूसरे में आप जैसे कि डाइजेशन के अंदर देख रहे होंगे कि जो ये फूड है, अब ये फूड से क्या बन गया है, फूड वैक्यूल बन गया। वैक्यूल टाइप में जो है फूड को एकदम ऐसे बिल्कुल जो है वो क्या करता है कवर कर लेता है, अपने ये सेल्स के थ्रू जो है बिल्कुल कवर कर लेता है। और जो अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्या है न्यूक्लियस हैं। अभी न्यूक्लियस क्या होते हैं, इस फूड को अपने पास में खींचते हैं, जैसा कि अपने पास में खींचते हैं ताकि वो इस सेल के अंदर आ जाएगा। और फिर बाद में क्या होगा, ये सेल जैसा कि आप देख रहे हैं इग्निशन जो पार्ट है, जैसा कि थर्ड जो प्रोसेस है इग्निशन, उसके अंदर क्या हुआ कि ये जो फूड था वो हमारा पहले क्या था सेल से बाहर था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ इसने उसको अंदर किया, अंदर करते करते क्या हुआ अब वो बिल्कुल अंदर हो गया, उसको क्या हुआ पैक कर लिया। मतलब क्या वो सेल के अंदर बिल्कुल पैक हो गया, कैद हो गया एक तरीके से, अब वो बाहर नहीं जा सकता। उस फूड को इसने क्या कर लिया इनटेक कर लिया। अब इनटेक करने के बाद में वो उससे क्या लेगा एनर्जी लेगा, उससे न्यूट्रिएंट्स लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो पिस्यूपोडिया है, देखिए जो यहाँ पे सीडोपोडिया है, ये क्या कर रहा है इसको क्या कर रहा है कवर कर रहा है। मतलब जैसा कि पुशेस आउट वन मोर एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब कि फिंगर जैसे कि जो हमारी फिंगर्स हैं ऐसा वो प्रोजेक्शन उसके अंदर जो है दे रहा है। उससे क्या होता है कि वो कवर होता है, कवर होते होते जैसे जैसे अपनी उंगलियों से अपन किसी चीज़ को पकड़ते हैं, अभी मार्कर है इसको मैंने अपनी उंगलियों से पकड़ा है, अब धीरे 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 मैं ऐसे इसको क्या करूँगा बिल्कुल एकदम कवर कर लूँगा, टाइटली पकड़ लूँगा। तो ये भी क्या करता है फूड को पहले धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करता है, फिर बाद में उसको एकदम टाइटली पकड़ के और अपने अंदर ले लेता है, इनटेक कर लेता है सेल के अंदर। और फिर उसके बाद में क्या करता है उससे एनर्जी लेता है, और जो उसकी बॉडी को जैसा कि खाने की ज़रूरत है, लाइक हम भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमको क्या होती है एनर्जी लॉस होती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो एनर्जी लेवल है हमारा स्टार्टिंग में क्या रहता है 100%, और फिर धीरे धीरे क्या होता है वो स्लो हो जाता है, और फिर हमें दोबारा क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है खाने की ज़रूरत होती है। अगर हम कोई फूड नहीं लेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल जो धीरे हो रहा है कम हो रहा है वो फिर से बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो वैसे ही जो अमीबा है उसको भी क्या करना होता है, उसको भी फूड लेना होता है, और फूड लेने के बाद में ये भी क्या करता है एनर्जी लेता है, और अपनी जो ग्रोथ है और जो उसकी डिजीज़ है उनको मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ को जो है डेवलप करने के लिए ये भी क्या है फूड की इसको ज़रूरत होती है। और जो अमीबा है वो जनरली पाया जाता है वाटर पॉन्ड्स के अंदर या फिर जो है सी वाटर के अंदर जो है पाया जाता है। ठीक है, तो अब तक के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि जो अमीबा है उसके अंदर डाइजेशन कैसा होता है, और जो डायग्राम है उसके थ्रू भी आपको जो है एक इमेज बन रही होगी कि अमीबा इस तरीके का दिखता है।
ठीक है। तो इससे आपको जो क्लियर एकदम समझ में आ रहा होगा। तो अब तक के जो वीडियो है उसमें आपको कैसा लगा और क्या समझ में आया, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको पर्सनली उसका रिप्लाई दे सकूं और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों।